हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट काउंट के बारे में जाना था कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक क्या होता है। आज क्या करेंगे, आज भी लिस्ट काउंट और रीडिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने जो लिस्ट काउंट निकाला था वो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला था कि 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला था। इसका एक और फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? तो देखिए, लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल के एक भाग का मान। ठीक है, अगर उधर लाइट आ रही हो तो मैं बता देती हूँ, मेन स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। ठीक है, अगर उस साइड अगर लाइट आ रही हो तो मैं बता देती हूँ कि लिस्ट काउंट का और एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? तो मेन स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने मेन स्केल के बारे में बताया था। आपको मैंने कहा था कि 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर हमारा 1 डिग्री होता है ना। जैसे कि 0 से 10 है हमारा। अगर मुझे इस भाग का मान निकालना हो, किसका? इस भाग का मान निकालना हो हमें, तो ये हमारा क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन है। तो इस 1 मेन स्केल डिवीजन का मान हमारा होता है 1 डिग्री होता है। आपको मैंने कल बताया था। तो मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है? 1 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्नियर स्केल हमारा होता है, ये क्या है? ऊपर साइड हमारा मेन स्केल है और नीचे साइड हमारा वर्नियर स्केल है। तो आपको मैंने बोला था कि वर्नियर स्केल में 0 के एक साइड 12 डिवीजन होते हैं और 0 के एक साइड 12 डिवीजन होते हैं। कैसे डिवीजन होते हैं? तो 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, इस तरह डिवीजन होते हैं। यहाँ पर 15, 30, 45, 60, मतलब इस तरह से एक साइड डिवीजन होते हैं। यानी कि एक साइड 12 डिवीजन होते हैं और एक साइड 12 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि वर्नियर स्केल के कुल निशानों की संख्या। तो वर्नियर स्केल के एक साइड के कुल निशानों की संख्या हमारी कितनी है? 12 है। तो डिवाइडेड बाय 12 कितनी है? तो कितना गया हमारा? 1/12 डिग्री। तो यही हमारा होता है लिस्ट काउंट। आपको मैंने बोला था कि जब डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री का 12वां भाग। अगर आपसे इससे पूछ ले कि लिस्ट काउंट अल्पतमांक मिनट में कितना होता है, तो मैंने आपको ये बोला था कि 1 डिग्री बराबर हमारा होता है 60 मिनट होता है। कितना होता है? ये किसका साइन है? ये मिनट का साइन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 1 डिग्री बराबर हमारा 60 मिनट होता है। हमें 1 डिग्री के 12वें भाग को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? ये तो आ गया हमारा डिग्री में आ गया। ठीक है, अगर इसे कन्वर्ट करना हो मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 12, 12 × 25 60, हमारा 5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। ये इजी है, इससे इजी तो ये हमारा है। अगर आप वर्नियर स्केल के डिवीजन की संख्या को याद रखें, मेन स्केल के डिवीजन की संख्या को याद रखें, उसकी वैल्यू याद रखें कि एक मेन स्केल डिवीजन में हमारा 1 डिग्री होता है, तो आप क्या है? आसानी से इसका अल्पतमांक निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या था? हमारा दूसरा फॉर्मूला था लिस्ट काउंट निकालने का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हमारा तो लिस्ट काउंट कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ने वाले रीडिंग। देखिए, इस टॉपिक का जो रीडिंग निकालने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, रीडिंग के बारे में जानते हैं कि वर्नियर बीवर प्रोटेक्टर में
रीडिंग किस तरह से निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बात करते हैं रीडिंग की। तो देखिए रीडिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है मीन स्केल रीडिंग। देखिए MSR का मतलब क्या है? मीन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। आपको मैं बता देती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। CVSD इसका मतलब क्या है? कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल का ऐसा डिवीजन जो कि कॉन्साइड करता हो, मेल खाता हो। कॉन्साइड यानी कि मेल खाना, ठीक है। इनटू LC, LC का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से रीडिंग निकाली जाती है। देखिए मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है कि जब प्रैक्टिकली आप किस तरह से रीडिंग निकालेंगे। मान लो कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट ही दे दिया जाए, ठीक है, आपको ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए और आपको रीडिंग निकालने के लिए बोला जाए, तो उस कंडीशन में आप रिजल्ट मतलब कि रीडिंग किस तरह निकालेंगे। या फिर आपको थ्योरी बेस, ये क्या है? हमारा थ्योरी बेस है, यानी कि आपको शब्दों से रिलेटेड, ये क्या है? वर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि कैसे रीडिंग निकाली जाती है, तो उस समय कैसे रीडिंग निकालेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल बेस की, ठीक है। ये क्या हमारा प्रैक्टिकल बेस है, यहाँ लिख देती हूँ मैं प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस हमारा है और ये हमारा थ्योरी बेस है, समझ गया। तो पहले प्रैक्टिकल बेस की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा गया हमारा? मेन स्केल रीडिंग। एक बात याद रखना, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, MSR हमेशा हमारा डिग्री में होगा। किसमें होगा? या इसे नोट कर लेना, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग जो हमारा होगा हमेशा हमारा डिग्री में होगा। वही वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करें, किसकी? वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा हमारा? हमेशा हमारा मिनट में होगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना कि मेन स्केल रीडिंग हमारा डिग्री में होगा और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारा मिनट में होगा। इसे हम इस्तेमाल भी करेंगे यहाँ पर, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? मेन स्केल रीडिंग निकालनी है। तो देखिए 0, ये हमारा 0 है, 0, 10, 20 है, 30, इस तरह से मेन स्केल की मार्किंग है। नीचे हमारा वर्नियर स्केल है। अब देखिए नीचे हमारा जो वर्नियर स्केल है, इसमें हमारा वर्नियर स्केल का ये हमारा 0 का डिवीजन है। ये क्या है? मेन वर्नियर स्केल का 0 है। तो देखना ये है कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 है, ठीक है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल डिवीजन के कितने आगे है। तो आप देख सकते हैं 10, 20, 20 है, 21, 22, ये जो 22वां वाला भाग है, ये जो 22 का जो डिवीजन है, जो 22वां डिवीजन है मेन स्केल का, उसके बाद हमारा वर्नियर स्केल का 0 है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी आएगी 22। कितनी आएगी? 22 डिग्री। क्यों डिग्री आएगी? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मेन स्केल रीडिंग हमेशा हमारी डिग्री में होगी। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ किस तरह से मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे। तो ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कितने डिवीजन के आगे है। तो मैंने यहाँ देखा कि जो मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 22वां डिवीजन के आगे हमारा वर्नियर स्केल का 0 है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी आ जाएगी 22 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या है? कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखना है, कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कि कॉन्साइड करता है हमारे मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा जो डिवीजन है, ये जो हमारा जो डिवीजन है,
ये मैच कर जा रहा है हमारे मेन स्केल के साथ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये इजीली क्या हमारा मैच कर जा रहा है। तो कौन सा डिवीजन है, तो 1 2 3 4 5 6, छठवां डिवीजन क्या है, वर्नियर स्केल का जो छठा डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो हमारा आ जाएगा प्लस, छठा डिवीजन है तो 6 इंटू लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट हमारा होता है 5 मिनट, 5 मिनट होता है ना, इंटू 5 कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 22 डिग्री 6 × 30, 30 मिनट, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया रीडिंग, हमारा रीडिंग आ गया 22 डिग्री 30 मिनट, इसकी रीडिंग आ गई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड रीडिंग निकाली जाती है कि जब आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए या फिर इस तरह का कोई प्रश्न दे दिया जाए तो उस समय कैसे रीडिंग निकालेंगे, तो वो मैंने बता दिया है कि किस तरह से रीडिंग निकाली जाती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला हमारा है थ्योरी बेस, कि थ्योरी बेस में रीडिंग किस तरह पूछी जाती है। तो ये मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी बेस में बोला गया है किसी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मेन स्केल, एमएस का मतलब क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एमएस, एमएस यानी कि मेन स्केल, और वीएस का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। किसी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मेन स्केल पर 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, 15 डिग्री पूरे पढ़ने के पश्चात वर्नियर स्केल की छठी लाइन, कौन सी लाइन, तो छठी लाइन मेन स्केल के किसी लाइन से मिलती है तो उसकी संपूर्ण माप क्या होगी, यानी कि उसकी टोटल रीडिंग क्या होगी। तो आपको रीडिंग बोला गया है तो रीडिंग निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, फॉर्मूला हमारा ये है। तो देखिए यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 15 डिग्री है, बोला है ना मेन स्केल पर 15 डिग्री पूरे पढ़ने के पश्चात, ठीक है, पश्चात यानी कि बाद में। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी, 15 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री है। पश्चात वर्नियर स्केल की छठी लाइन, कौन सी लाइन, छठी लाइन, यानी कि जो छठा लाइन है, जो छठा भाग है वो कॉन्साइड कर रही है, मिलती है मेन स्केल के किसी लाइन से, ठीक है, मिलती है। तो हमारा छठा लाइन आ गया, कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा 6 आ गया, 6 आ गया, इनटू क्या है हमारा, इनटू हमारा है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, हमारा होता है 5 मिनट, 5 मिनट होता है। तो देखिए 15 डिग्री और 6 × 30 तो 30 मिनट, ठीक है। तो हमारा रीडिंग आ गया कि किस तरह से रीडिंग निकाली जाती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में। इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अगर आप बुक खोल के देखते हैं तो आपको ऐसे बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, 2 प्रश्न तो मैंने करवा दिया, एक प्रैक्टिकल बेस करवा दिया, एक थ्योरी बेस करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके बुक में भी दिए हुए हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कि किस तरह से रीडिंग निकाली जाती है, कैसे मेन स्केल रीडिंग को लिया जाता है, कैसे वर्नियर स्केल रीडिंग को लिया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। देखिए मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देती हूँ, MSR का फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, क्या है मेन स्केल रीडिंग। CVSD का लिख देती हूँ, CVSD कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। इसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। आप अगर चाहे तो फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास, मैंने आपको लिस्ट काउंट बता दिया,
इस फॉर्मूले के द्वारा। आपको मैंने रीडिंग बता दी दो एग्जाम्पल लेकर के। अगर कहीं समझने में दिक्कत आई हो आज की क्लास, ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।